रिफॉर्म्स के मोर्चे पर सरकार लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। शनिवार को सरकार ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जिसको बाजार ने भी सलामी दी है और इन फैसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज में। सर पहले तो जो फैसले की उम्मीद बाजार काफी समय से कर रहा था, डीजल को डीरेगुलेट करने की, आखिरकार लिया, कितना कड़ा फैसला था सर ये लेना? देखिए, जनहित में जो फैसले की आवश्यकता होती है वो सरकार करेगी, इसलिए ये सारा जो डिजायरेबल रिफॉर्म के आवश्यकता थी उसको हमको करना ही था, उसको हमने शुरू किया है। एक और आपने महत्वपूर्ण फैसला लिया था जो कि नेचुरल गैस को लेकर के काफी टाइम से अवेटेड था फैसला। रंगराजन कमेटी या कई सारी कमेटी है जिन्होंने ये कहा था कि लगभग $8.4 का भाव मिलना चाहिए प्रति MMBTU। ये जो आपने जो प्राइस निकाला है, जो फॉर्मूला 5.6 के आसपास का, क्या इससे बेहतर प्राइस मिल सकता था? इस सारे कैलकुलेशन को, रंगराजन साहब की सारे फॉर्मूला को हम लोगों ने पुनर्विचार किया। जो जन विरोधी चीज उसमें था, जनता को कष्ट पहुंचाने वाला चीज था, उसको हमने मॉडिफाई किया। ये करते हुए अभी हमने $5.61 पर MMBTU तय किया है। ये करते हुए हमने सारे स्टेक होल्डर, सारे उत्पादक, सारे उपभोक्ता, सारे वर्गों की हित को ध्यान में रखते हुए किया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि डीजल को एक तरफ आपने मार्केट लिंक कर दिया, दूसरी तरफ अब जैसे कि आपने ये जो कीमतें बढ़ाई नेचुरल गैस को लेकर के, इसका भी कास्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो उस लिहाज से आपको उस सेक्टर को या तो सब्सिडी देना होगा या फिर हो सकता है कि उनको कीमतें बढ़ाने पर वो कंपनियां मजबूर हो जाएं। ऐसे में कोई रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से आप उस चीज से निपटेंगे? देखिए, सब्सिडी उसमें से एक क्षेत्र में मिलती थी, वो फर्टिलाइजर सेक्टर में। देश के किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसम्मत नीति हमारे देश में चली आ रही है। फार्म सेक्टर में जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उस पे उसकी उत्पादित मूल्य और उसकी बिक्री मूल्य में बहुत फर्क है। बिक्री मूल्य कम है, उत्पादित मूल्य ज्यादा है। उस सब्सिडी को गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से देती है, उसी को हम देते रहेंगे। उसी पे जो बोझ आएगा उसको थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको ऑब्जर्व करेगी, उसको अपने बजट से देगी। ये जो नेचुरल गैस प्राइसेस का जो फॉर्मूला वर्कआउट हुआ है, हर 6 महीने में इसका रिवीजन किया जाएगा। किस बेसिस पे इसका रिवीजन होगा? दूसरी चीज, अगर आज भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बात करें, गैस की कीमतें यहाँ से लगभग दोगुनी है यहाँ से, किस तरह से इस तरह का मैकेनिज्म बने कि ये हो सकता है कि कल को क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेचुरल गैस भी अब मार्केट लिंक हो जाए? विश्व भर की जो 60% गैस की जो बाजार है, ये जिस 4 पॉइंट को, मार्केटिंग पॉइंट को हमने रेफरेंस लिया है, वो हेनरी हब, अमेरिका के हेनरी हब, कनाडा की अल्बर्टा और रशिया, और नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट लंदन। ये यूरोप की गैस की उत्पादन और उसकी कंजम्पशन की जो पॉइंट है, ये 4 विश्व भर की जो स्ट्रक्चर्ड गैस मार्केट है, उसकी 60% की ट्रांजैक्शन इसी 4 मंडी पे होती है। वहां के रेट की जो एवरेज है, ये भारत की एवरेज बने और ये वार्षिक एक बार उसकी मूल्यांकन हो और उसकी रिवीजन 6 महीने में एक बार हो। बाजार में निवेशकों के अंदर और बाजार को स्टेबलाइज करने में हमने 6 महीना की शर्त रखा है। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान जी, के साफ तौर पर कह रहे थे कि रिफॉर्म्स के मोर्चे पर सरकार लगातार ऐसे काम करती रहेगी जो कि जनहित में भी होंगे। कैमरा पर्सन फाजिल के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज।